हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल जेई वाला में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के 15 सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है सर। हाँ बेटा। तो देखो भाई, ये जेई मेन 2020 में पूछा गया है और ये जो भाई साहब सवाल है इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 बताना है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने 2020 का उठा लिया है, लेटेस्ट सवाल उठा लिया है, लेकिन पहले भी सेम टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चंस पक्का किसी ना किसी के सेट में देखने को मिलेंगे ही। ठीक है सर। अब देखो भाई, यहां पे जो कोफिशिएंट निकालना है तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको ऐसे कुछ कर देते हैं, जैसे ये है 1 + x। इसमें भाई साहब आप एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लो तो बचेगा 1 + x। और रेस पावर कितना बचेगा बेटा, रेस पावर बचेगा 6। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में भाई साहब कॉमन क्या ले सकते हैं, 1 + x कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा 1 + x और अंदर बचेगा 1 + x² की होल पावर 6। ठीक है सर। और साथ में 6 पावर हम लोग दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 + x² रेस पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू आ जाएगा 1 + x होल पावर 6। अब बच्चों इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 4 का। ठीक है सर। तो देखो भाई, x की पावर 4 का कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, यहां पे भाई जो हायर पावर वाला जो एक्सपेंशन होता है उसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं। ठीक है सर। अब यहां पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्सपेंड करेंगे यह आ जाएगा 1 + 6c1 × x² प्लस आ जाएगा 6c2 × x⁴, 6c3 x⁴, ऐसे ही बच्चों चलता रहेगा। ठीक है सर। अब आपको पता है कि आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है सर। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 + x⁴ से। ठीक है सर। अब यहां पे भैया ध्यान देना, आपको x⁴ का कोफिशिएंट बताना है तो आपको ये पता है कि जो 1 + x⁴ है इसमें जो x होता है क्या क्या होता है, x की पावर 0 होता है, x की पावर 1 होता है, x की पावर 2 होता है, x की पावर 3 होता है, x की पावर 4 होता है, x की पावर 5 होता है और x की पावर 6 होता है। ठीक है सर। तो आपको पता है कि जब x की पावर 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा, जब इस वाले एक्सपेंशन में मल्टीप्लाई करेगा तो मिनिमम पावर आएगी x की पावर 6। तो ये हमारे लिए बेकार के टर्म्स हैं, इनको भाई डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिनिमम पावर आएगी x की पावर 6। तो भाई इसको और इसके आगे वाले टर्म्स को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमारे बच्चों फालतू टर्म्स हैं, दीज आर फालतू टर्म्स जो कि हमारे आंसर में कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। ओके सर। यस बेटा। अब यहां पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ये जो 3 टर्म है 1 जब मल्टीप्लाई होगा उससे तो मिलेगा 1 + x⁴। अगला क्या होगा, 6c1 होता है 6, बचेगा 6x² और इंटू आ जाएगा 1 + x⁴ और प्लस कितना हो जाएगा भाई 6c2 कितना होता है बच्चों 15 होता है, 15 इंटू x⁴ और ये आ जाएगा बच्चों 1 + x⁴। मेरे ख्याल से बच्चों सबको क्लियर होगा कि ये 15 कैसे आया है। अब देखो बच्चों क्या करना है, आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है। तो पूरी दुनिया जानती है यहां पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों। अब देखो मैं x की पावर 4 का कोफिशिएंट लिख रहा हूं, मतलब इससे x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, इस पूरे से x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, इस पूरे से x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। तो यहां पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट होगा बेटा 6c4। ठीक है सर। हाँ बेटा। अब यहां पे बच्चों सब लोग ध्यान देना, ये जो आपको दिया हुआ है 1 + x⁴, आपको पता है जब इससे x² वाला कोफिशिएंट बाहर आएगा, ठीक है, जब x² का कोफिशिएंट आएगा तब इससे मल्टीप्लाई होके x की पावर 4 बनाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर इसमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालना है जो कि 6c2 है। तो 6c2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तब आ जाएगा 6 इंटू 6c2 और ये x की पावर 4 का कोफिशिएंट इस पूरे में होगा, देख रहे हो, इस पूरे में होगा, इस पूरे में होगा। ठीक है सर। यस बेटा।
नेक्स्ट चीज देख लो मेरे बच्चों, नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों, इसमें आपको निकालना है x की पावर 0 का कोफिशिएंट, तभी ये बाहर आके x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा और x की पावर 4 बनाएगा। तो देखो भाई पहले से भी 15 मौजूद है और x की पावर 0 का कोफिशिएंट होगा 1, मतलब 6c0। अब बच्चों आप समझ गए होगे, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6c4 कितना आता है बच्चों, 15 आता है, ये भी 15 होता है, 15 इंटू 6 कितना होता है 90, प्लस आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 120 और इसका आंसर बच्चों कितना है, इसका आंसर है 120। मेरे ख्याल से बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इस टाइप का सवाल मैंने मंजिल 2.0 में कराया था, ठीक है, और इसका कंसेप्ट भी मैंने वहां पे बताया था। ये सिर्फ एक रिवीजन सीरीज है, इसलिए भाई साहब थोड़ा सा जल्दी मैंने कर लिया है। आपको ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं, किसी ना किसी के सेट में ऐसा सवाल होगा जिसको ऐसे करना होगा। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया है। अगर आपने खुद से कर लिया था मतलब आपकी बहुत अच्छी रिवीजन चल रही है, बाइनोमियल में अच्छा पकड़ है, तो अब तुरंत कमेंट कर दो बाइनोमियल 1। मैं समझ जाऊंगा कि आपने खुद से कर लिया था और समझ में आ गया है, तो आप कमेंट कर सकते हो बाइनोमियल 1 विद दिल। मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये चीज आपने समझ ली है, ठीक है सर। हाँ बेटा, अब देखो भाई साहब इस वाले सवाल से जेई मेंस को बहुत ही ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा प्यार है। ये बेटा जेई मेंस में 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। 2021 इससे पहले भी आया था और भी बार आया है। ओरिजिनली बच्चों ये जेई एडवांस का सवाल है, ठीक है। और जो भैया जो जेई मेंस वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, वो क्या करते हैं बच्चों, वो जेई एडवांस के पुराने पुराने सवालों को उठा लेते हैं, जैसा वो करते आए हैं। बिल्कुल सेम चीज मैंने जो पिछला वाला जो वीडियो था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का जो जो प्रीवियस जो वीडियो था, उसमें मैंने कुछ आपको एडवांस के सवाल कराए थे जिनकी जेई मेंस में आने की संभावना ज्यादा है। क्या आपको याद है? याद है तो अभी कमेंट करें, हाँ मैं समझ जाऊंगा आपको याद है, ठीक है सर। अब देखो बच्चों इसको हम लोग कैसे करेंगे, वैसे ये मैंने आपको मंजिल 2.0 में कराया हुआ है। अब यहां पे देख लो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, जैसे भाई x की पावर 1 को लिख सकता हूं मैं x की पावर 1/3 की होल क्यूब, जो x ही होगा, प्लस कितना आ जाएगा सर, 1 का क्यूब आ जाएगा। अब बताइए बच्चों इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये मैंने x प्लस 1 को फैक्टराइज करने का प्रयास किया है, तो ये भैया लिखा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होगा x की पावर 1/3 प्लस 1, मतलब a प्लस b, और इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा ए बी, ठीक है सर। यस बेटा। अब देख लो मेरे बच्चों, आपका ये जो पहला जो टर्म है, ठीक है भाई, देख लो अगर हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 की, तो आपको पता है इसी वाली चीज में आप किससे डिवाइड कर दोगे, इसी वाली चीज में आप इससे डिवाइड करोगे, तो जैसे बच्चों डिवाइड करोगे यहां पे बचेगा x की पावर 1/3 प्लस 1। मेरे ख्याल सबको क्लियर है ये वाली चीज कैसे बन सकती है, जब इस वाले पोर्शन को आप यहां ले आओगे, मैंने कुछ नहीं किया, बस ऊपर वाले को फैक्टराइज करा, इससे डिवाइड किया, ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहां पे नेक्स्ट चीज क्या आती है, हाँ सर बताइए सर नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज ये आती है बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चीज बेटा इसका आपको करना है। अब देख लो भाई साहब ये जो x माइनस 1 है, इसको आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो रूट x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, भाई साहब यहां से आप रूट x कॉमन ले सकते हो, जैसे आप रूट x को कॉमन लोगे बचेगा कितना, रूट x माइनस 1, बिल्कुल सही बात। अब ऊपर देख लो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई साहब ए माइनस बी इंटू आ जाएगा भाई साहब ए प्लस बी, और होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है सर। यस बेटा। अब देख लो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाई साहब इसको इसको काट देंगे, ठीक है। अब जैसे बच्चों डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, ठीक है सर। हाँ बेटा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि हमने इसको कैसे फैक्टराइज किया है, हमने कैसे फैक्टराइज किया। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बच्चों वीडियो पीछे ले लो और इसको बच्चों दोबारा देख लो, ठीक है सर। अब देखो बच्चों यही जो आपका जो एक्सपेंशन दिया गया है, ये बेटा जो भी आपको एक्सपेंशन दिया हुआ है, ये नेट किस में चला जाएगा,
अब देखो भैया ये आया x की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है सर। दूसरा क्या है सर, फिर माइनस टाइम्स है दिस, तो ये आ जाएगा -1 माइनस एक्स की पावर -½ और रेज पावर कितना होगा बेटा 10, ठीक है सर। यस, अब भैया 1 से 1 कट जाएगा, तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेगा ये आ जाएगा x की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर -½ रेज्ड पावर कितना हो जाएगा बेटा 10। अब इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है बेटा, x की पावर 0, जिसमें x की पावर 0 हो, ठीक है सर। हाँ बेटा, उसका एक और नाम होता है जो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है सर। अब देख लो भाई साहब, इसका जैसे आप t ऑफ r प्लस 1 लिखोगे, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बेटा 10 CR, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा a की पावर, ठीक है, a की पावर n माइनस r, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस रूट माइनस एक्स की पावर -½ रेज्ड पावर कितना आ जाएगा r, ठीक है सर। अब देख लो बच्चों, इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, हम इसको ऐसे करने वाले हैं, ये हो जाएगा बेटा 10 CR, x की पावर हो जाएगा 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 3, फिर कितना आ जाएगा -(r/2)। अब बेटा आप सिंप्लीफाई तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। अब आपको पता है आपको x की पावर 0 बनाना है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज दी है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 बनाना है। तो जैसे बेटा इसको आप 0 बनाओगे, 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 3 -r/2 इक्वल टू 0। जैसे बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। अब देख लो बच्चों, r की वैल्यू कितनी आ चुकी है, r की वैल्यू बच्चों 4 आ चुकी है, ठीक है सर। यस बेटा, अब देख लो भाई r की वैल्यू 4 होने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे r को 4 पुट कर दो। जैसे आप r को बेटा 4 पुट करोगे तो देखो ये कितना आ जाता है, ये बेटा 5th टर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10c4 -1 की पावर 4 और x की पावर 0 आ जाएगा। सर 10c4 कितना होता है, वैसे 210 होता है मुझको पता है, लेकिन मैं निकाल के दिखा देता हूं, ये आ जाएगा 10987 डिवाइडेड बाई 4321, ठीक है। अब देख लो भाई ये 8 है, ये कट जाएगा, बचेगा 3। सिंप्लीफाई बच्चों जैसे आप करोगे ये आ जाएगा 210, देखा मुझे याद था, और यही बेटा आंसर है। बहुत से लोग बच्चों इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे बस ये आंसर कर देते हैं कि भैया कौन सा टर्म है, बोल देते हैं 5th टर्म। गलत हो जाता है बेटा, ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा बेटा वैल्यू लिखी जाती है। यहां पे हमेशा क्या लिखा जाता है बच्चों, वैल्यू लिखा जाता है। तो यहां पे वैल्यू कितना आ गया है 210। मेरे ख्याल से क्लियर है, आपका एकदम परफेक्ट वे में बेटा रिवीजन हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि चैप्टर आप पढ़ चुके हो, ठीक है, चैप्टर पढ़ चुके हो, मैं बस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है मेरे बच्चों। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है होते सर। यस बेटा, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक है, ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। ये हमेशा फॉर्मेट दिखने को अक्सर मिल जाता है, ये आपको बहुत जगह बच्चों ये वाला फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। ये जीपी लिखी हुई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, बहुत ध्यान से बच्चों देख लीजिए। देखो ग्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बहुत शाइन मार रहा है, यहाँ पे रेड तो दिखाई देगा, हाँ सर। तो देखो यार ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का जिक्र मैंने जीपी पढ़ाते टाइम भी किया था, बाइनोमियल पढ़ाते टाइम भी बच्चों किया है। मैंने जब जीपी पढ़ाया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था, जब मैंने भैया बाइनोमियल पढ़ाया तब भी इसका जिक्र किया था। ये एक जीपी है, ठीक है बच्चों, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, मतलब ये एडवांस में भी देखने को मिल सकती है, मेंस में भी देखने को मिल सकती है, और बहुत बार ये फॉर्मेट बच्चों एग्जाम में देखने को मिला है, बहुत ही बार ये फॉर्मेट एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है सर। अब देख लो भाई साहब ये फॉर्मेट क्या है, मैंने कहा सर ये है x की पावर 0 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 1 1 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स की पावर 8, और यही करते करते बच्चों क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 10 तक पहुंच गई है और 1 प्लस एक्स की पावर 0 तक पहुंच गई है। ये भाई साहब जो लास्ट में लिखा हुआ है x की पावर 10, उसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 0, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब ये जीपी है, कैसे जीपी है आप पहचान सकते हो कि T2 अपॉन जो T1 है ये इक्वल टू T3 अपॉन T2 है, फिर ये इक्वल टू T4 अपॉन T3 हो जाएगा, मतलब रेशियो
कंसेक्यूटिव टर्म्स का बेटा कांस्टेंट है। ठीक है सर। अब देखो बच्चों इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, बताइए सर इसको हम कैसे करने वाले हैं। अब बेटा मैं बताता हूं कि इसको हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा इसमें देख लेते हैं, ये जो जीपी है इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर, जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही, ये बेटा फर्स्ट टर्म है। ठीक है सर, इसका कॉमन रेशियो क्या है, T2 अपॉन T1 है। यह है x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9 डिवाइडेड बाई x की पावर 0 1 प्लस एक्स की पावर 10, यह आ जाएगा बेटा x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है सर, कैसे निकाला बच्चों, T2 अपॉन T1 कर दिया, उससे निकाल लिया। अब नेक्स्ट चीज क्या है सर, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमको गिनने हैं। तो भाई साहब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे गिनते हैं, यहां पे ध्यान से देख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे गिनते हैं कि x की पावर देखिए मेरे बच्चों 0 से शुरुआत हुआ था, फिर x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 10 तक गया है। तो कॉमन मिस्टेक क्या है, कॉमन मिस्टेक ये है बच्चों कि लोग कह देते हैं कि 10 टर्म है। ना रे बाबा ना ना, कितने टर्म है, 11 टर्म है। एक्स स्क्वायर 1 से लेके आप 10 तक काउंटिंग यहां तक कर सकते हो, और साथ में x की पावर 0 भी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों यहां पे कितने हैं, 11 हैं। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, सबको बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। ये बेटा इसका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये बेटा इसका क्या है सर, ये इसका कॉमन रेशियो है। सर ये क्या है, ये सर इसका नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब देखो भैया जीपी का सम हम कैसे निकालेंगे। ये जीपी का सम निकलेगा बेटा, ये निकलेगा a इंटू, ठीक है यही सम निकाल रहा हूं, a इंटू 1 माइनस आर की पावर, देखो कितना टर्म्स है 11, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये बेटा जीपी के सम का फॉर्मूला है, इसको जीपी में निकाल के बेटा हम यहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो भाई फिर से मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने जीपी पढ़ा हुआ है। मैं आपको बहुत बुरा लगता हूँ ना जब मैं बोलता हूँ देखो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ा हुआ है। आई एम सॉरी बच्चे, ये मेरे को मानना पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ PYQ रिवीजन सीरीज है, इसलिए बच्चों सिर्फ मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूं, थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ा देता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा। उसके लिए आप मंजिल सेक्शन में जाके आप ये बाइनोमियल का वीडियो देख सकते हो मंजिल 2.0 में, और आपको इन सारी चीजों का बहुत बढ़िया आइडिया लग जाएगा। ठीक है सर, हाँ बेटा। अब देखो मेरे बच्चों, हाँ सर दिखा दो, हाँ बेटा दिखा देते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे जैसे आप एलसीएम लोगे ठीक है, तो एलसीएम लोगे 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा, तो देखो सिंप्लीफाई होके ये आएगा। सिंप्लीफाई जैसे होगा तो देखो बच्चों ये कुछ आपको ऐसे दिख रहा होगा। 1 प्लस एक्स की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 1 माइनस एक्स की पावर 11 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर कितना होगा 11। हाँ सर, हाँ बेटा। अब देख लो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब जैसे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11 है। हाँ, अब भाई साहब आपको क्या करना है, x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताना है। हर किसी को पता है कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट कहां से निकलेगा, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो भाई साहब ऐसा ही है, ये इनके पास कुछ नहीं है, ये बस अपना फालतू भौकाल दिखा रहे हैं। ठीक है, x की पावर 11 है, x स्क्वायर 7 सिर्फ यहां से आ सकता है, तो देख लीजिए बेटा कितना आ जाएगा, x स्क्वायर 7 का कोफिशिएंट हो जाएगा 11c7, और यही है आंसर। ठीक है सर, यस बेटा। अब आपको जो ऑप्शंस बच्चों दिए हुए हैं वो नंबर के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो देखो भाई साहब ये वाली चीज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं अभी बताते हैं। देखो 11c7 में सॉल्व करके दिखाता हूं। सर कैसे निकलेगा, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4, 11 10 9 8 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1। ठीक है सर, हाँ बेटा मैं घर से याद करके नहीं आया हूं, याद करके आता मैं डायरेक्ट ऑप्शन बच्चे टिक कर देता। तो देखो भाई साहब यहां पे जाओगे 330 आ जाएगा आंसर। क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर, कौन सा, ए ऑप्शन। तो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। हाँ सवाल मैंने लेटेस्ट उठाया है, ठीक है भाई लेटेस्ट सवाल उठाया, लेकिन ये फॉर्मेट बहुत बार जेईई मेंस में रिपीट हो चुका है, तो इसके रिपीट होने के बच्चों चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है सर, हाँ बेटा।
अब भाई साहब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इट कीप्स रिपीटिंग। ठीक है भैया, 2-3 साल पहले का ही सवाल उठाया है, जैसा हर सवाल में कर रहा हूं। एक्चुअली क्या है बच्चों, 2019 में खूब सारे पेपर हुए थे, 2020 में भी खूब सारे पेपर हुए थे। ठीक है, तो भैया जेई मेंस ने 2019, 20 और 2021 में सारे कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट बच्चों कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, मतलब जो पिछले सालों में जो जेई मेंस ने सवाल पूछा हुआ है, जो पिछले 10 सालों में पूछा हुआ है, उसी टाइप के सवाल पिछले 3 साल में जेई मेंस ने कवर कर लिए हैं। इसलिए अगर आप 2018 के सवाल, 19 के सवाल, 20 के सवाल, 21 के सवाल अगर आप अच्छे से लगा लेते हो, जेई मेंस के पीवाईक्यूज की बच्चों बात कर रहा हूं, 2018, 19, 20, 21 के अगर आप बहुत अच्छे से लगा लेते हो, तो समझ लो कि फिर आपको उसके पीछे वाले सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छा मोमेंटम पा लोगे। ठीक है मेरे बच्चों, शायद आपको मेरी बात क्लियर हो रही है। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। ठीक है, इस फॉर्मेट में क्या होता है, आप देखो भाई साहब क्या है, यहाँ पे R0 सम करो, इनके नीचे वालों का R है, ऊपर वालों का सम करो R है, सॉरी नीचे वालों का यहां भी सम करो, R-1 + 1 R है, इसका सम भी क्या है बेटा, इसका सम भी R है, R-2 + 2 यहां पे बेटा इसका सम करोगे, ये भी R है। यहां पे भाई साहब जो हर एक टर्म है, ठीक है, ऐसी सीरीज को बेटा हम लोग कहते हैं बाइनोमियल सीरीज। ठीक है ना, बाइनोमियल सीरीज। सर इसका मतलब क्या होता है बाइनोमियल सीरीज का? हाँ बेटा, बाइनोमियल सीरीज का मतलब ये होता है जब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हों। जैसे यहां पे दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हैं, यहां पे भी दो हैं, यहां पे भी दो हैं, यहां पे भी दो हैं। और ये जो फॉर्मेट बच्चों जो आप अपने सामने देख रहे हो, इस वाले बच्चों फॉर्मेट में क्या है, हर एक टर्म में जो नीचे वाली जो चीजें, इनको हम लोग बोलते हैं लोअर सफिक्स। ठीक है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं लोअर सफिक्सेस। ठीक है ना, ये जो लोअर सफिक्सेस हैं, इनका जो सम है, अच्छा सर हाँ, इनका जो सम है ये बच्चों कांस्टेंट है, इनका सम कांस्टेंट है, इक्वल टू आर है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। ठीक है, तो देखो भाई साहब, कभी भी ऐसी सीरीज आपके पास आ जाए तो देखो इसका आंसर क्या आता है, इसका बेटा आंसर क्या आता है, ऊपर वालों का सम कर दो, ऊपर बेटा डिफरेंट हो सकता है, कोई पंगा नहीं है। ऊपर जैसे यहाँ पे 2020 सेम दिया है, लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल ये बेटा डिफरेंट हो सकता है। तो भाई साहब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमेशा होता है, देखो ऊपर वालों का सम, ऊपर वालों का सम। ठीक है सर, हाँ सी, फिर क्या हो जाएगा, नीचे वाले का सम जो कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, नीचे वाले का सम। और भाई ये तभी वैलिड है, ये फॉर्मूला बेटा तभी वैलिड है जब नीचे वालों का सम कांस्टेंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। अब यहां पे बच्चों देख लो क्या होगा, ऊपर वालों का सम, सर ऊपर वालों का सम होगा 40, नीचे वालों का सम कितना है R। तो भाई ये जो भी बेटा सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज भैया इसकी वैल्यू 40 CR के बराबर होगी। और ये मैक्सिमम कब होता है बच्चों, ठीक है ना, ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला टॉपिक है, ये मैक्सिमम तब होता है, इट इज मैक्सिमम एट R इक्वल्स टू 40/2, मतलब कितना 20। ये भैया तब मैक्सिमम होता है जब ये नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाले का आधा होता है। इसका मतलब क्या है, क्या आंसर है बेटा, इसका आंसर है सी पार्ट। ये भी जो बाइनोमियल सीरीज है, इसका आपको पूरा नॉलेज चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो भूल गया है तो उसके लिए मैं रेफरेंस बता देता हूं, मंजिल 2.0 में बाइनोमियल सीरीज का बस पोर्शन देख लीजिए, आपको बच्चों यहां पे इस सारी चीज का प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है ना, ये जो भी चीज मैंने लिखी हुई है इसका बेटा आपको प्रूफ मिल जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की बच्चों बात नहीं है, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है किस टाइप के सवाल कैसे होते हैं, और इसका प्रूफ भी आपको मंजिल 2.0 में आपको बाइनोमियल थ्योरम में आपको मिल जाएगा। और बच्चों आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है? तो अभी कमेंट कर दो बाबा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सारी चीजें बच्चों क्लियर है। ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट बेटा सवाल ये आता है, इस टाइप के सवाल भी बेटा बहुत देखने को मिल रहे हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है, इसको मैं जरा सही कर देता हूं। यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है I = 1 से लेके 20 तक एंड दिस। ठीक है सर,
अब देखो भाई साहब क्या है, इस टाइप के सवाल भी बहुत देखने को मिले हुए हैं। ये बेटा जो सवाल है, इस टाइप के सवाल क्या होता है, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो ये देखो भैया, जस्ट एक्सपेंड, जस्ट सिंप्लीफाई, एक्सपेंड बोलना गलत होगा बच्चों। आपको बस क्या करना है, आपको बच्चों सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई। आपको बच्चों सिर्फ इसको बढ़िया से सिंप्लीफाई करना और भैया काम हो जाएगा। ठीक है सर। जैसे भाई इसके अंदर जो भी चीज दी गई है, ठीक है सर, आ जाओ सर, चलो आ जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है सर। अब आपका ये लिखा है बच्चों 20ci-1 डिवाइडेड बाई, यहां पे बेटा छोटे बाबा बड़े बाबा थ्योरम लग जाएगी। नीचे देखो जो भी दिया गया है, जैसे आपको कभी दिया है एनसीआर प्लस NCR-1, इसका बेटा आंसर होता है n+1 CR है सर। हाँ बेटा, इसका आंसर क्या होता है, n+1 CR होता है। इसको मैं छोटे बाबा बड़े बाबा थ्योरम कहता हूं। तो देखो भैया, ये चीज आप जैसे यहां पे लगा दोगे तो ये देखो एक बढ़ जाएगा 21, और यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 20ci, और इसका हो जाएगा मेरे बच्चों होल क्यूब। ठीक है सर। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो जैसे बेटा ऊपर वाले को और नीचे वाले को सिंप्लीफाई करना है, यहां पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तुमको शायद लग रहा हो कोई फॉर्मूला होता है, नहीं। एक फॉर्मूला होता है जब ऊपर नीचे देखो इनकी वैल्यू सेम होती है, टोपियों की वैल्यू सेम होती है, पर यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए बेटा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं आपको समरी दूं तो बस मैं ये कहना चाहता हूं, इसको सिंप्लीफाई करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको एक्सपेंड करके ही करना होगा। ठीक है सर। तो देखिए भैया, एक्सपेंड करते हैं तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 21 माइनस आई, यहां आ जाएगा फैक्टोरियल i-1 होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा फैक्टोरियल 21 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 21 माइनस आई, और ये आ जाएगा बेटा फैक्टोरियल आई, और साथ में इसका क्या आ जाएगा भाई साहब, होल क्यूब आ जाएगा। सही बात है। अब देख लो बेटा, इन दोनों को देखो काट देते हैं। ठीक है, दोनों को भाई साहब काट दिया है। जैसे भाई साहब इसको काटेंगे तो यहां पे बचेगा आई। ठीक है सर। और साथ में बच्चों जब इसको काटेंगे तो यहां बचेगा 21, यानी कि सर आपको एक आइडिया लग गया है कि यह आ जाएगा i/21 का होल क्यूब। बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? सिर्फ बेटा मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। यानी कि जो चीज आपको निकालनी है बेटा वो क्या है, i बराबर 1 से लेके 20 तक, i³/21 क्या होगा, ये हो जाएगा i³, और 21 बेटा इस वाले समीशन से बाहर आ जाएगा। अब देख लो भैया, i³ कितना आता है, ये होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, और इंटू आ जाएगा 1/21 का क्यूब। और सॉल्व करोगे तो देखो यहां पे आ जाएगा 100/21, और भैया ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर आपको दी हुई है, ये आपको दी हुई है बेटा k/21 के बराबर। सही बात है। अब तो बच्चों आप सिंप्लीफाई करोगे जैसे, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100। चूज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट नहीं, चूज द ऑप्शन, द आंसर इज डी पार्ट। तो देखो ये जो क्वेश्चन आते हैं बेटा बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं, दिखने में खतरनाक होते हैं, तलवार लेके खड़े रहते हैं, लेकिन आपको बच्चों बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। बस सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। ये जो सवाल है पक्का किसी ना किसी सेट में आने वाला है, मतलब इस टाइप का, ये नहीं कि इससे थोड़ा डिफरेंट आगे कहने का इसने कहा था ये सवाल आएगा। नहीं नहीं, सवाल कौन सा आएगा वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर एग्जैक्ट सवाल बहुत ज्यादा पूरा पेपर किसी ने प्रिडिक्ट कर दिया है तो या तो उसी ने पेपर बनाया है या फिर किसी की जेब भरी है, समझे ना। तो वैसे पूरा का पूरा पेपर प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इस टाइप का सवाल किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को मिल जाएगा। क्या मामला क्लियर है? क्या आपको समझ में आ रहा है जो चीज मैं बोल रहा हूं? ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो इस टाइप के सवाल भी बेटा बहुत देखने को मिल जाते हैं, जनरल टर्म जिसमें निकालना होता है। जैसे कि ये सवाल है, आपसे पूछा गया है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा बताना है। ये सारी चीजें बच्चों एक जगह लिखते रहा करो। जैसे भैया आपको बताना है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा ग्रेटर देन 0। ये दिख नहीं रहा है जो लिखा है, मैं रेड कलर से लिख देता हूं। ठीक है सर, आपको लैम्डा ग्रेटर देन 0 बताना है। फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इस वाले एक्सपेंशन में वो 720 है। ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चों, ठीक है सर, बताओ बताओ। मैंने कहा देखो मेरे बच्चे, ये जो कंप्लीट चीज जो आप देख रहे हो ना, आपको ये पता है इससे आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है सर, हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है सर। अब यहां पे बच्चों ध्यान देना, इसका मतलब क्या है भैया, ये जो ब्लू वाला है इससे आपको x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है सर। हाँ बेटा,
आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई पूरे से एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसमें इस ब्रैकेट, ये जो नीला वाला जिसके नीचे करली बनाया है, इससे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इससे भैया एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट निकाल लो। जो एक्स की पावर जीरो वाला टर्म होगा उससे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बना देगा और आपको वही वाली चीज मिल जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर है? हाँ सर, आ जाओ बेटा। अब देख लो भाई साहब, आपको ये सवाल इसमें बदल चुका है, तो आप समझ रहे हो बेटा इसका जनरल टर्म क्या होगा? सर इसका जनरल टर्म होगा एनसीआर रूट एक्स की पावर कितना होगा 10 माइनस आर, और लैम्डा अपॉन जो एक्स स्क्वायर है उसकी पावर कितना होगा बेटा आर। सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 10 सी आर, यह आ जाएगा एक्स की पावर 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, लैम्डा इसकी पावर आर, और ये एक्स की पावर आर 2r है। सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा और ये हो जाएगा लैम्डा की पावर आर। अब ये एक्स की पावर जीरो का आपको कोफिशिएंट बताना है, सही बात है। तो देखो भाई एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट आप कैसे बताओगे? ये जो है 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2r, तभी ये जीरो के बराबर होगा। सिंप्लीफाई करो, 10 माइनस आर इक्वल टू 4r, यानी कि सर आर की वैल्यू कितनी रखनी है हमको? 2 रखनी है, ठीक है सर। अब देखो भैया रिमेनिंग पार्ट यहां पे मैं पूरे का सॉल्व कर रहा हूं, इसका मतलब सर ये 10c2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है 720, ठीक है। सॉल्व करो भैया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर ये 45 आ जाएगा, एकदम सही बात है सर, ये 45 इक्वल टू आ जाएगा 720, यानी कि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 9 से शायद 16 आ रही होगी, या 16 ही आ रही है? सब लोग चेक करो, यस 16 आ रही है, मतलब लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बोला गया है इसलिए बच्चों हम लोग सिर्फ कहां पे टिक करेंगे? 4 पे। तो देखो ये बहुत आसान सा सवाल है, इस टाइप का सवाल पिछले 3 साल में हर साल देखा गया है, पिछले 3 साल में इस टाइप का सवाल हर साल देखा गया है। हाँ 2017-18 इससे पहले नहीं देखा गया, लेकिन पिछले 3 साल में इस टाइप का सवाल देखा जा रहा है। तो भाई साहब इसके लिए आप रेडी रहो, 18, 19, 20, 21, तीन हो गए, कितने, सॉरी 4 साल हो गए, हर साल बेटा इसका सवाल आया ही है इस टाइप का, ठीक है ना। तो भाई साहब आपको रेडी रहना है, और इस टाइप का सवाल हर सेट में मिला ही है, ठीक है सर। अब जैसे भाई साहब ये आता है सवाल, बोला गया द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल्स टू 5670 है। हाँ, अब भाई साहब इसका आपको मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है सर, मिडिल टर्म निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो n है, n की वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका जो बेटा जो मिडिल टर्म होगा, n एक इवन नंबर है, तो मिडिल टर्म क्या होगा? ये होता है t ऑफ n प्लस 2 बाई 2, ठीक है सर। तो भाई साहब इसका मिडिल टर्म कितना हो जाएगा? t ऑफ n प्लस 2 बाई 2, मतलब बेटा ये आपका t5 आ जाएगा। जो भाई साहब इसका जो फिफ्थ टर्म होगा बच्चा पार्टी, वो इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है सर। अब देखिए बच्चों ये फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे? फिफ्थ टर्म बेटा ऐसे निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा? t ऑफ r प्लस 1 के बराबर होगा, मतलब t ऑफ r प्लस 1 बच्चों हमें लिखना है, ठीक है। चलो बच्चों पहले इसका हम लोग जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो देखिए जो t ऑफ जो r प्लस 1 है वो हो जाएगा 8cr, और ये आ जाएगा भाई साहब एक्स क्यूब बाई 3, और होल पावर कितना आ जाएगा बच्चों? 8 माइनस आर, और ये जो भाई साहब जो 3 बाई एक्स है उसकी पावर कितना आ जाएगा? उसकी पावर आ जाएगा आर। ओके सर, यस बेटा। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको बच्चों इसका देखिए फिफ्थ टर्म लिखना है। तो देखिए फिफ्थ टर्म कैसे लिखा जाएगा? इसका फिफ्थ ही टर्म मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं इसका भी भैया फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो मंजिल में पढ़ाया जा चुका है। तो देखिए भाई हम लोग r को कितना पुट कर देते हैं बच्चों? r को 4 पुट कर देते हैं, तो यहां पे t5 आ जाएगा, यह आ जाएगा बच्चों 8c4 आ जाएगा, और 8c4 जैसे होगा यहां पे आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 8 माइनस 4 कितना भैया? 4 हो जाएगा, और यह आ जाएगा 3 बाई एक्स की होल पावर 4, ठीक है। और यही जो बच्चों जो फिफ्थ टर्म है वो आपको कितना दिया हुआ है? वो आपको दिया हुआ है 5670, ठीक है सर। हाँ बेटा, आइए बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे 8c4 कितना आता है? ये 8c4 कितना आता है निकाल के देखना पड़ेगा। तो ये आता है 8765432। मैं भैया इसको सॉल्व कर रहा हूं, बेहोश मत होइए। अच्छा 56 ही आता है। तो देखिए भाई साहब ये कितना आ रहा है? ये भाई साहब 56 आ रहा है, ठीक है। ये बेटा कितना आ रहा है? ये आ रहा है x की पावर 8, और हाँ इक्वल टू आ रहा है भाई साहब 5670। क्या आपको भाई साहब ये चमक चुका है? मेरे ख्याल से चमक चुका है, ये वाला क्वेश्चन आप सबको बच्चों चमक चुका है। एक बार मैं देख लेता हूँ, 8c4 शायद 56 नहीं है, मैंने गलत निकाल दिया है। 865 ये है 432,
ठीक है भाई 6, अच्छा हाँ गलत निकाला था। ये कितना है, ये है भैया 1070 आता है भाई, मुझे लगा गलत हो गया, ये बेटा 70 आता है। तो देख लीजिए भाई साहब, इसको जैसे आप पुट करोगे, ठीक है, तो ये किसके बराबर, देखो बच्चों ये 81 के बराबर आ रहा है। ठीक है बच्चों, वहां पे जब मैंने 56 लिखा था तो शायद किसी ने कमेंट कर दिया हो कि सर गलत है गलत है। तो अगर किसी ने कमेंट कर दिया है टाइम स्टैम्प लगा के कि मैंने गलत किया है, तो उसके आगे ये टाइम स्टैम्प लगा दीजिए कि सर ने इसे करेक्ट कर लिया है। ठीक है, इससे बाकी बच्चे गुमराह नहीं होंगे। अब देखिए भाई साहब, x की पावर 8 81 है, मतलब x की पावर 8 कितना है बेटा, ये है 3 की पावर 4। रूट जैसे बेटा इसका लोगे, रूट लोगे तो x की पावर 4 जो है बेटा, ठीक है, दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और ज्यादा रूट लोगे तो इससे देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, इससे जो x है भाई साहब ये प्लस माइनस √3 आ जाएगा। आप कैसे भी निकालो, ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, 1/4 रूट लिया है। ठीक है, आप यहां से भैया डायरेक्टली यहाँ पे 1/4 रूट भी ले सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, 1/8 रूट, सॉरी 1/8 रूट ले सकते हो। तो x बराबर बच्चों आ जाएगा प्लस माइनस √3। अब आपको भाई साहब यही दो रियल वैल्यूज हैं, √3 और इसका जो भाई साहब जो आपको सम बताना है वो साफ दिख रहा है कि वो 0 के बराबर है सर। हाँ बेटा, सो आंसर इज ए पार्ट। मेरे ख्याल से बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे। अगर ये वाला सवाल समझ में आ गया तो कुछ भी बेटा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर मिडिल टर्म बेटा नहीं आया है तो आप एक काम कर सकते हो, मंजिल 2.0 में जाइए और बाइनोमियल में आप चेक कर लीजिए कि मैंने इसका फॉर्मूला कहाँ बताया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या आपको क्लियर है? रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। मैंने कहा चेक कर लूँ, ऐसा तो नहीं शुरू से अब तक पढ़ा डाला है, 30-35 मिनट हो चुके हैं और रिकॉर्डिंग ऑफ निकले। ठीक है, हाँ सर। अब देखिए भाई साहब, ये जो सवाल है ये जो सवाल है इसमें दिया है कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इसके भाई साहब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कोफिशिएंट जो है, ठीक है ना, हाँ, वो भाई साहब इस रेशियो में दिया गया है, तो आपको n बताना है। ये बच्चों जेई एडवांस का सवाल है और ये 2 बार रिपीट हुआ है जेई मेंस में। ठीक है ना, रिपीटेड ट्वाइस इन जेई मेंस, रिपीटेड ट्वाइस इन जेई मेंस। तो इस टाइप का बेटा जो सवाल है, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक बार तो बेटा जेई मेंस में एग्जैक्ट यही सवाल आया है, और बच्चों एक बार क्या हुआ है, एक बार इसी से मिलता जुलता सवाल आया है। यानी कि बच्चों चांसेस हैं कि ये सवाल फिर से किसी ना किसी सेट में देखने को मिल जाए। ठीक है सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आप चाहो तो ये मान सकते हो, TR-1, TR और TR+1। आपकी मर्जी, आप ये भी मान सकते हो TR, TR+1 और TR+2। तीनों देखो भैया कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, चाहे ऐसे मानो चाहे वैसे मानो। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी कभी कॉन्जिक्यूटिव बेटा टर्म मानना है तो ये मानो कि T(r+1), T(r+2) और बच्चों T(r+3), ये 3 बेटा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको मानने हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मानना, आप कोई भी 3 मान सकते हो, पर इन 3 को अगर मानोगे तो भाई आपकी जिंदगी आसान रहेगी। ठीक है सर। अब देखो बच्चों, जैसे आपको यहां पे दिया हुआ है T(r+1), तो देखो T(r+1) यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+5 CR x की पावर r। वैसे ही अगर मैं आपसे बोल दूं T(r+2), तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n+5 CR+1 x की पावर r+1। हाँ, थर्ड हो जाएगा जैसे बोलूंगा r+3, ये हो जाएगा n+5। ठीक है सर, हाँ बेटा, n+5 CR+2 x की पावर कितना हो जाएगा r+2। ये बच्चों मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बेटा क्या किया, ये किया कि ये सारे के सारे टर्म्स लिख दिए हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर होगी। अब देखो बच्चों क्या है, इनके कोफिशिएंट्स के बारे में बात हुआ है। जैसे भाई साहब ये और ये बच्चों इसके कोफिशिएंट्स हैं। अब क्या करें सर, मैंने कहा देखो भाई रेशियो लेते हैं जैसा ऐसा दिया गया है। आपको सवाल में दिया है कि पहला वाला लिया n+5 CR इज टू n+5 CR+1 इज टू, ठीक है, इज टू, और ये हो जाएगा n+5 CR+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये इक्वल टू हो जाएगा 5:10:14। ठीक है सर, हाँ बेटा। अब देख लो भाई साहब, यही रेशियो आपको दिया हुआ है। ओके सर। अब देखो बच्चों, हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, दिख रहा है ना बोर्ड में? हाँ दिख रहा है। अब भाई साहब देखो, दो 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 करके रेशियो ले लेते हैं। जैसे भाई साहब ये रेशियो पहले इसको लिख देते हैं, फिर इसको लिख देते हैं, दिस अपॉन दिस। तो देखो इससे इक्वेशन बनेगी n+5 CR+1, सेकेंड वाले को पहले लिखा है, डिवाइडेड बाई बेटा n+5 CR इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10/5। ठीक है सर।
अब देख लो बच्चों क्या चीज है, एक देखो भैया फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है बेटा एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, ये होता है एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर। होते सर बिल्कुल ही सही बेटा। अब देख लो भाई साहब ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल सही बात है। अब देख लो भाई साहब क्या होगा, यही जो चीज है, अब देख लो ये बिल्कुल सेम चीज लिखी है, बस यहां और यहां में फर्क क्या है, n की जगह क्या हो गया है बच्चों, n प्लस फाइव हो गया है, और r की जगह कितना हो गया है बेटा, r प्लस वन हो गया। अगर ये आप चेंजेस कर दो LHS में तो आप यहीं पहुंच जाओगे। देख लो एक बार ध्यान से, तो देखो यही फॉर्मूला फिर अप्लाई करते हैं, n की जगह दिखेगा बेटा n प्लस फाइव, माइनस r की जगह दिखेगा बेटा r प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना, r की जगह आ जाएगा r प्लस वन। बस मैंने क्या किया, मैंने बेटा LHS में चेंज देखा, इसमें और इसमें, आपको दिख रहा है इसमें और इसमें, n की जगह n प्लस फाइव था, r की जगह r प्लस वन था, तो मैंने कहा RHS में भी बेटा सेम चेंज आएगा, तो n की जगह n प्लस फाइव लिख दिया, r की जगह r प्लस वन लिख दिया, तो देखो ऐसे कुछ पहुंच गए। ठीक है सर, अब देखो भाई इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे आप सिंप्लीफाई इसे करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस फाइव डिवाइडेड बाई r प्लस वन। अब ये तो भाई साहब टू है, सिंप्लीफाई करो इक्वेशन मिल जाएगी। मैंने शायद कभी क्या मैंने मंजिल में ही इसकी इक्वेशन निकाली थी, तो मैं देख के लिख दे रहा हूं, तुम लोग बेटा इसे सिंप्लीफाई करो। मैं तो देख के लिख देता हूं, फोन भी लाया हूं और साथ में वो PDF भी खोल के रखी होगी। हे ईश्वर, काश खोल के रखी हुई। हाँ मैंने सेम सवाल बच्चों मंजिल में किया था। तो देखो भाई साहब सेम सवाल, इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे, ये आ जाएगा बेटा 3r इक्वल्स टू n प्लस थ्री। ये देखो बच्चों एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, है सर? हाँ बेटा, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है सर, अब देखो बेटा इसी में हम लोग दूसरी इक्वेशन ऐसे बना देते हैं, जैसे हरों को देखना, पहले इसको लिख देते हैं और फिर बेटा इसको लिख देते हैं, दिस अपॉन दिस, यहां से बेटा ये आ जाएगा 14:10 होते सर। हाँ बेटा, तो देखो भाई साहब ये जैसे मैं लिखूंगा ये आ जाएगा n प्लस फाइव सी आर प्लस टू डिवाइडेड बाई n प्लस फाइव सी आर प्लस वन, ये आ जाएगा भाई साहब 14/10। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 14/10। अब यहाँ पे बेटा ध्यान देना, अब देखो भैया इसमें क्या फर्क है, यही जो फॉर्मूला है, जो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फिर से लिख दे रहा हूं बच्चों, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, ये होता है n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर। ठीक है सर, और यहाँ पे बेटा जरा ध्यान देना, यहां से यहां जाने का क्या मेथड है, यहां से आने का मेथड ये है कि n की जगह कर देंगे n प्लस फाइव और r की जगह क्या हो गया है बेटा r प्लस टू। तो सेम चीज भैया जैसा हमने इसमें और उसमें, दिख रहा है ना, इसमें जिसको ढक रहा हूं और इसमें देखा, तो सेम वे बेटा फिर इसमें भी चेंज होगा RHS में, तो यही चीज बेटा किसके बराबर आ जाएगी, n की जगह लिख दो n प्लस फाइव। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी में मिस्टेक होती है, ध्यान देना, लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देख लो n की जगह n प्लस फाइव है और r की जगह कितना है बेटा, r की जगह है r प्लस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई r प्लस टू। ठीक है सर, हाँ बेटा। अब देख लो भाई साहब फिर से मैं यही बताऊंगा, इसको सिंप्लीफाई मैंने मंजिल सीरीज में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं कि मंजिल वाले सवाल ना करो, बेटा मंजिल मैंने सब कुछ करा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक एक सवाल करा दिया है मंजिल में। ठीक है, एक एक PYQ करा दिया है मैंने मंजिल में। ठीक है, मैं लास्ट वीडियो में एक दो कमेंट्स देख रहा था, उसमें लिखा था मंजिल वाले ने डिफरेंट सवाल लाओ। भाई ये PYQ सीरीज है, मंजिल में मैंने एडवांस और मेंस के ऑलमोस्ट सारे PYQs करा दिए हैं, आप भी जानते हो। ठीक है, और उसके बाद में उन्हीं PYQs में से मैं इंपॉर्टेंट PYQ सेलेक्ट करके यहां पे आपको करा रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ PYQ सीरीज है। इनफैक्ट ये सिर्फ मेंस वाली बच्चों PYQ सीरीज है, समझे ना। मैं आपको एडवांस के भी सवाल करा देता हूं जिनकी मेंस में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इससे ज्यादा मैं इसमें ऐसा नहीं कर सकता कि बिल्कुल डिफरेंट सवाल ले आओ। दिस इज PYQ सीरीज, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस समथिंग एल्स देन आप मंजिल 2.0 में बच्चों जा सकते हो। क्या ये सही बात है? अगर आपको ये बात सही से समझ में आई जो जस्ट अभी मैंने बोला, तो आप कमेंट कर सकते हो सही बात है, विद दिल, दिल मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं, जब मैंने मंजिल में इसको सॉल्व किया था तो देखो इक्वेशन क्या बनी थी, मैं इक्वेशन देख के लिख देता हूं बच्चों, प्लीज आप लोग इसे सॉल्व जरूर करना। ठीक है जैसे सॉल्व करोगे तो 3r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n प्लस थ्री आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब देख लो बेटा क्या चीज है, क्या चीज है, एक भाई साहब ये इक्वेशन टिक वाली, दूसरी ये एनआर में देखो दो इक्वेशन है, 3r इक्वल टू n प्लस थ्री, अच्छा सॉरी मैंने शायद गलत लिख दिया है, इससे दूसरी इक्वेशन बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे
सॉरी 12r इक्वल टू 5n प्लस 6, ठीक है ना, यहाँ पे बन जाएगी बेटा, मैंने गलत देख ली, पिछली वाली देख ली थी। इसको सिंप्लीफाई बेटा करोगे तो 12r इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5n प्लस 6। नाउ बेटा यू हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन, एक देखो डबल टिक वाली इक्वेशन, दूसरी डबल टिक वाली इक्वेशन, nr में एक इक्वेशन है और ये भी बेटा nr में दूसरी इक्वेशन है। जैसे आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे, मैं बस डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ भाई साहब, n की वैल्यू आ जाएगी 6 और यही होगा आंसर। क्या मामला कूल है? मेरे ख्याल से क्लियर है बेटा, n की वैल्यू आ जाएगी 6 और ये रिपीट हुआ है मेंस 2020 में। मैं इसके बारे में बताऊं, मैंने मंजिल में जब आपको कराया था, ठीक है ना, देख लो फोन में देख लो, दिख रहा है? नहीं इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा ब्लर्ड सा दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैंने मंजिल में आपको कराया था, तो वहीं पे ऊपर लिखा था कि जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है मेंस 2020 में और सेम टाइप पूछा था 2019 के मेंस में, ठीक है बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। अगर आपको मेरी चीजें समझ में आ गई हैं तो अभी कमेंट कर दो एमएसएम, मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। एमएसएम विद दिल, मुझे दिल बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब देखो नेक्स्ट सवाल आता है, हम्म, ये वाला, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अब देखो इस वाले बेटा सवाल में क्या है, ये वाला सवाल ज्यादा बार नहीं पूछा गया है, लेकिन ये कैटेगरी अच्छी है सवाल की, ठीक है ना। ये एक अच्छी कैटेगरी है जो मुझे लगता है कि आगे रिपीट हो सकती है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। अब देखो भाई साहब इसमें क्या है, जैसे लिखा हुआ है ये सीरीज इसके बराबर कही गई है, तो देखो मैं इसको x प्लस 10 लिखूं चाहे बच्चों 10 प्लस x लिखूं, रेस्ट पावर मैंने बेटा 50 लिख दिया है। x माइनस 10 की पावर इवन है तो इसको मैं 10 माइनस एक्स भी लिख सकता हूं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, x माइनस 10 का माइनस टाइम्स लिख दिया है 10 माइनस एक्स, चाहे 2 की पावर 50 लिखो चाहे माइनस 2 की पावर 50, दोनों सेम है। क्या मानते हो? मानते हो तो अभी कमेंट करो मानते हैं, ठीक है सर। अब देखो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे बेटा कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स प्रोफाइल है, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 50c0, इवन वाले मतलब आप इसको ओपन करके लिख सकते हो, या फिर मंजिल में मैंने सिखाया था कि भाई जब दो टर्म ऐसे लिखे हो लाइक a प्लस बी की पावर n और a माइनस बी की पावर n और ऐड हो रहा हो तो इवन वाला आता है, मतलब ये कुछ ऐसा आता है। 50c0 10 की पावर कितनी होगी बेटा 50 और x की पावर 0, अगला आ जाएगा बेटा 50c2 10 की पावर कितनी होगी बच्चे, 10 की पावर होगी 48 और x की पावर होगी 2, और यही बेटा चलता रहेगा चलता रहेगा, सिर्फ देखो इवन वाले लिखे होंगे। अब ऊपर आपको क्या बोला गया है, ऊपर ये बोला गया है कि जैसे बच्चों इसको एक्सपेंड करते हो तो ये किसके बराबर आता है, यहाँ पे लिखा है सर ये a0 के बराबर आता है, a1x के बराबर आता है, a2x स्क्वायर के बराबर आता है, और ऐसे ही चलते चलते a50x की पावर 50 के बराबर आता है, ठीक है सर। अब बच्चों देख लो नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या होगी, क्या होगी सर, मैंने कहा देखो भाई साहब ए नॉट को इससे कंपेयर करो, क्योंकि ए नॉट क्या है, एक्स की पावर 0 है ए नॉट के साथ, मतलब एक्स अगर 0 मतलब 1, और दूसरा भैया a2 के लिए इन दोनों को बेटा कंपेयर करो, ठीक है भाई। अब आपको a2 अपॉन ए नॉट निकालना है, तो देखो इससे a2 अपॉन ए नॉट अगर कोई निकालने को कहता है तो a2 कंपेयर करके आ जाएगा भाई साहब 50c2 10 की पावर 48, और यहां देखोगे ए नॉट निकालोगे तो ये आ जाएगा भाई साहब 10 की पावर 50, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन कितना होगा 100, मतलब बेटा ये आ जाएगा 12.25, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट इज द ऑप्शन। मेरे ख्याल से बच्चे इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा 12.25, ठीक है। तो देखो बहुत इजीली मैंने कर दिया, आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते थे लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ जाती जब आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे होते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने x माइनस 10 की जगह 10 माइनस एक्स कर दिया, वो मैं कर भी सकता हूँ क्योंकि पावर इवन है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये सवाल ज्यादा बार कभी रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक अच्छे सवाल होने का पोटेंशियल रखता है। इस टाइप का सवाल आपको मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं, किसी ना किसी सेट में इस साल मिल सकता है, ठीक है ओते सर, यस बेटा। अब देखो बेटा इसके बाद कौन सा सवाल आता है, इसका बच्चों ये वाला सवाल आता है, आपसे बोला गया है रेशियो निकालना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है सर, और फ्रॉम बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। तो चलो भैया इसी का जरा फिफ्थ टर्म हम लोग बिगिनिंग से निकालते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा भाई साहब 10c4 2 की पावर 1/3, 10 माइनस 4 होता है 6, और यहां पे क्या आ जाएगा
1/2 3 की पावर 1/3। ठीक है, ये बिगनिंग और एंड का भी चक्कर होता है बाबू भैया, ध्यान दीजिएगा, ये भी अच्छी चीज होती है। तो देखो भाई साहब, इसकी पावर कितना हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा 4 होते सर। यस बेटा। अब देखो भाई साहब, कभी भी अगर आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, इसी में बेटा फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, तो सर आप फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालो। किसमें? इन दोनों को भैया स्वैप कर दो। ठीक है, तो जैसे भाई साहब स्वैप करोगे तो आ जाएगा 1/2 3 की पावर 1/3 और प्लस आ जाएगा 2 की पावर 1/3 रेज्ड पावर 10। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, इसमें आपने टेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालना है। तो देखो बच्चों, ये कितना आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका आ जाएगा 10c4। ठीक है, पहले की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 रेज्ड पावर कितना हो जाएगा 6 और 2 की पावर 1/3 होल रेज्ड पावर कितना हो जाएगा? होल रेज्ड पावर हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, सबको क्लियर है? अब आपसे बोला गया है कि इन दो का रेशियो लेना है, मतलब इसको रखना है ऊपर। ठीक है, इसको रखना है ऊपर, मैं लिख दे रहा हूं ऊपर। ठीक है, और इसको क्या रखना है? इसको रखना है नीचे। ठीक है सर। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है भाई ऊपर अपॉन नीचे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। ऊपर बेटा जो लिखा है 10c4 2 की पावर 2, सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। यहाँ पे बेटा नीचे आ जाएगा कितना? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4/3। ठीक है, इसके बाद बेटा इसके नीचे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10c4, बिल्कुल सही। ये भाई साहब ऊपर चला जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6। बेटा सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं चाहता इसको डायरेक्टली यहाँ टिक भी कर सकता था, शायद तुम भी यही चाहते हो, इससे वीडियो की लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका आंसर मुझे पता नहीं है तो इसलिए मैं टिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भैया 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इसके नीचे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4/3। अब मैंने जो लिखा है उसकी कंफ्यूजन की ऐसी की तैसी, आपको सिर्फ बेटा इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका भी यही आ जाएगा। अब देख लो भाई, 10c4 कट जाएगा होते सर। और सर बताइए, मैंने कहा देखो भाई, यहां पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे बचेगा 2 का स्क्वायर, बचेगा 2 की पावर 4, यहां पे बचेगा बेटा 2 की पावर 4, बिल्कुल सही। और माइनस बचेगा बेटा 4/3 होते, और 3 में क्या बचेगा? 3 की पावर बचेगा 4/3 -2। ओके, चेक कर लेते हैं यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, यही आ रहा है मेरे बच्चों। अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 8/3 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 3 की पावर -6 -2/3 है सर। हाँ, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इसे सिंप्लीफाई करने को बोला गया है तो हम भैया कुछ कर नहीं सकते। तो इसको अगर बेटा आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये दिया है 2 की पावर कितना हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 8/3, 3 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 2/3। ऐसे कुछ सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है सर। अब देख लो, इसको भैया सिंप्लीफाई करना है तो नेक्स्ट पेज में सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, कोई भी परेशान नहीं होगा, बहुत इजी सी चीज है। अब देखो, ये है 2 की पावर 8/3 और 3 की पावर कितना है बेटा? 2/3। लेट मी चेक। हाँ, 3 की पावर 2/3 और 2 की पावर 8/3। ठीक है, तो देखो भैया, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो भैया 2 की पावर 2 + 2/3। सही ना भाई, यही तो आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा और इंटू आ जाएगा 3 की पावर 2/3। ठीक है, अब देखो भैया 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 अलग हो जाएगा, 3 की पावर 2/3 अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई साहब 4 और ये 2 × 3 6 हो जाएगा। 4 × 6 की पावर 2/3 1, क्योंकि डिनोमिनेटर बेटा 1 है। तो इसको जैसे भाई साहब आप सिंप्लीफाई करोगे, देख लो भाई ये कोई ऑप्शन है कि नहीं है। ऑप्शन तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तुम लोग अच्छे ओपी टाइप के लोग हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। अच्छा, इसका उल्टा आ रहा है, मेरा उल्टा आ रहा है, ये क्या हो गया प्रभु? अच्छा रुको रुको, ए नहीं होगा, मैं भी क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे भी ये स्क्वायर भी हो सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 36 की पावर 1/3 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन है 4 × 36 की और 1/3 ठीक है, तो ये वाला सवाल अब मैंने अब आंसर याद नहीं था, उन्हें डायरेक्टली मैं टिक कर देता। तो आप सिंप्लीफाई करके बेटा सी पार्ट निकाल सकते हो। अगर आपका भी बेटा सी पार्ट आ रहा है तो मेरे से कंफर्म कर दो। तो भाई साहब तुरंत आप कमेंट कर दो, कंफर्म विद अ दिल, ये टाइम स्टैम्प निकाल लगा के, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ
आपका भी आंसर बेटा यही आ रहा है। तो देखो थोड़ा बहुत तो बेटा जेईई मेंस आपसे क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होती है। जेईई मेंस में बेटा क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं आपसे उसमें सॉल्यूशन प्रैक्टिस मतलब कैलकुलेशन आपसे करा ही लिया जाता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना कैलकुलेशन कर ही लेना है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। हाँ सर, सबको क्लियर है। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। इस टाइप का सवाल आ चुका है और आते हैं। ठीक है भाई, इस टाइप के सवाल देना अभी स्टार्ट किया है जेई मेंस वालों ने, तो ये भी बेटा सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना, प्रोफाइल बोल रहा हूं मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको टोटल नंबर ऑफ रैशनल और इरैशनल टर्म्स बताने हैं। ये भी चीज अगर आपको नहीं आती है कैसे निकाला जाता है, तो एक बार यहां पे बच्चों सॉल्यूशन देखो, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो मंजिल में जाओ। एक जगह आप टाइम स्टैम्प देखोगे, प्रोफाइल लगी होगी कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल टर्म्स, समझे, कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल टर्म्स, वहां पे आप ये चीज सीख जाओगे। मैंने बहुत स्लोली बहुत टाइम लेके बेटा समझाया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। ठीक है सर, इस वाले क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म कितना हो जाएगा, 60 CR 7 की पावर 1/5, रेस्ट पावर कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 60 माइनस आर होते, और यहां पे क्या बचेगा -3 की पावर 1/10 रेस्ड पावर कितना हो जाएगा बेटा आर होते सर। हाँ बेटा, अब देखो भाई साहब इसमें क्या करना होता है आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 60 CR 7 की पावर कितना आ जाएगा बेटा 60 माइनस आर डिवाइडेड बाई 5, और इंटू आ जाएगा -3 की पावर, देखो -1 की पावर आर और 3 की पावर आर बाई 10। ठीक है सर, तो बेटा जो मैंने आपको सवाल कराया हुआ है इस वाली प्रोफाइल पे, वही इरेशनल रैशनल टर्म्स जिसमें कैलकुलेट किया जाता है, उसमें थोड़ा सा इससे टफ सवाल कराया हुआ है। ठीक है, उससे सीखोगे बेटर रहेगा, लेकिन यहां भी आप सीख सकते हो। तो देखो भैया 60 CR ये हमेशा बेटा रैशनल होता है, आपको पता है। -1 की पावर आर ये भी बेटा हमेशा रैशनल होता है, लेकिन आपको ये पता है ये 7 की पावर कुछ भी इरेशनल हो सकता है, 3 की पावर कुछ भी रैशनल हो सकता है। तो भाई साहब देखो कंसेप्ट ये मैंने बताया था, आपको भी बता रहा हूं कि जो प्राइम की पावर जो इंटीजर होता है, अगर भाई साहब कभी भी आप प्राइम की पावर इंटीजर लिखते हो तो ये मेरे बच्चे रैशनल आता है, हैं? हाँ, प्राइम की पावर इंटीजर बेटा रैशनल आता है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि भाई आपको कहीं पे मानो कि प्राइम दिया हुआ है और प्राइम की पावर अगर मैं नॉन इंटीजर देखूंगा, प्राइम की पावर अगर मैं नॉन इंटीजर देखूंगा तो वो इररेशनल आता है। इसको बेटा कहीं पे फ्लैश पैड में आप लिख दीजिए। ठीक है भाई, इसको किसी फ्लैश पैड में बेटा लिख दीजिए। ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप कभी भी प्राइम की पावर इंटीजर लेके देख लीजिए। जैसे मानिए कि आपने ले लिया प्राइम की पावर कोई 3 की पावर 2 इंटीजर है, 3 की पावर 2 9 रैशनल है, 3 की पावर -2 1/9 वो भी रैशनल है, 3 की पावर नॉन इंटीजर से हाफ ले लिया तो √3 आ गया, 3 का 1/4 ले लिया इरेशनल है, 2 की पावर 1/2 ले लिया √2 आ गया, तो वो इरेशनल है। ठीक है, तो देखो भाई साहब ये जो पूरा का पूरा टर्म रैशनल कब आएगा, जब भैया 3 की पावर भी रैशनल हो और 7 की पावर भी रैशनल हो। ठीक है, अब बताओ भैया यहाँ पे आर क्या क्या हो सकता है, हमें पता है भैया आर क्या क्या हो सकता है। सर ये 0 से लेके 60 तक हो सकता है, क्योंकि आर कभी इस पावर से इंडेक्स से ज्यादा नहीं आता है होते सर। हाँ बेटा, अब देखो भाई साहब आर की किस किस वैल्यू के लिए 3 की पावर इंटीजर होता है, तो ये देखो रैशनल कब बनेगा, ये तब रैशनल होगा, इट इज रैशनल व्हेन व्हेन आर इक्वल्स टू 0 10 20 30 40 50 और 60। ये भाई साहब तब रैशनल होगा जब ऊपर 10 का मल्टीपल हो, 10 का मल्टीपल मतलब 0 10 20 30 40 50 60। लेकिन भाई इन्हीं आर के लिए इसकी पावर भी इंटीजर बननी चाहिए, तो हमें अब ये चेक करना है कि इनमें से किस आर के लिए इस प्राइम की पावर भी इंटीजर बन जाए। मतलब आपको वो आर लेना है जिसके लिए इसकी पावर भी इंटीजर हो जाए, इसकी पावर भी इंटीजर हो जाए, मतलब दोनों रैशनल हो जाए, तो ओवरऑल नंबर रैशनल आ जाए। ठीक है सर, तो देखो भैया आर बराबर 0 अगर आप लेते हो तो ये हो रहा है 0 चलेगा, 10 लेते हो तो हो रहा है
20 लेते हो तो भी हो रहा है, 30 लेते हो तो भी हो रहा है, 40 लेते हो तो भी हो रहा है, 50 लेते हो तो भी। ये भैया सारी की सारी वैल्यूज के लिए क्या हो रहा है, ये सारी की सारी वैल्यूज के लिए ये भी इंटीजर हो रहा है, r/10 भी इंटीजर हो रहा है, ये भी इंटीजर हो रहा है। तो देखो भैया r0 मतलब कितनी r की वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं, मतलब इसके भैया 7 टर्म्स रैशनल हैं बच्चों, 7 टर्म्स आर रैशनल। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे ख्याल से रिवाइज हो गया आपका ये। अब देखो मेरे बच्चे 7 टर्म्स रैशनल हैं, टोटल टर्म्स 61 होंगे, सही बात है। टोटल टर्म्स कितने होंगे बेटा, 61 होंगे। तो बताओ कितने इरेशनल टर्म्स हैं। तो देखो आपको टोटल टर्म्स में से रैशनल टर्म्स हटा देने हैं तो बचेंगे 54। तो भाई साहब 54 इसमें इरेशनल टर्म होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया है अभी कमेंट कर दें PW विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि ये प्रोफाइल आपकी क्लियर है। ठीक है, तो भाई साहब अब देखिए आगे आने वाले सालों में मतलब आपसे शुरुआत होती है, इस टाइप के सवाल और भी देखने को मिल सकते हैं, किसी ना किसी सेट में बेटा ये वाले सवाल आ सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं, झेल लो, झेल लोगे। हाँ, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी जेई मेंस 2019 में आया है। 2018 और 2020 में बेटा सेम टाइप का सवाल पूछा गया है। 18 में तो इनफैक्ट बेटा ये सेम सवाल पूछा गया था, 18 में ये सेम सवाल पूछा गया था, और उसमें बस यहाँ पे ऑड डिग्री लिखा हुआ था। जो 18 में क्वेश्चन आया था वहां पे सिर्फ यहाँ पे बेटा ऑड डिग्री लिखा हुआ था, यहाँ पे इवन डिग्री पूछ ली, 19 में इवन डिग्री पूछ लिया गया। और 2020 में सेम टाइप का सवाल है लेकिन एक्सप्रेशन चेंज कर दिया गया है, और शायद इवन ही पूछा है, ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आपको फिर से बोल रहा हूं मंजिल में मैंने कराया हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो भाई सबसे पहले खुद से इसको ट्राई करें। ठीक है भाई, ये कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स वाली प्रोफाइल है। ठीक है, आप टाइम स्टैम्प देखोगे बाइनोमियल थ्योरम में तो एक जगह लिखेगा कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स, वहां पे मैंने ये इस टाइप के तीनों सवाल कराए हुए हैं, 3 या 4 सवाल कराए हुए हैं। ठीक है, अब देख लो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, सबसे पहले खुद से करो, अगर मेरे से आंसर बेटा बाद में मैच कर जाता है तो कमेंट आपको कर देना है। क्या करोगे, जुनून विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्लियर है, आपने खुद से कर लिया है, और मेरे बताने के बाद क्लियर हो जाए तो भाई साहब आपको कमेंट करना है फोड़ देंगे विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ अब आपके अंदर जुनून भर रहा है। इतने सारे कोड हैं, क्या कमेंट कर लोगे? ठीक है, आ जाओ। अब भाई साहब आपको पता है ये लिखा है a+b⁶, ये लिखा है a−b⁶। तो कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स बेटा जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा भाई साहब 6c0। ठीक है, x⁶ और √(x³ - 1 की होल पावर 0 प्लस 6c2, इवन वाला लिखेंगे क्योंकि ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यह आ जाएगा x⁴ √(x⁴3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा भाई साहब 6c4 x का स्क्वायर, और यह आ जाएगा √(x³ - 1 की होल पावर 4 प्लस आ जाएगा 6c6 x⁴ √(x³ - 1 की पावर 6। तो भाई साहब इसको एक्सपेंड जैसे करोगे, ठीक है ना, कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स प्रोफाइल है, मैं इसका नाम भी लिख दे रहा हूं, इसे मैं कॉट बोल रहा था बार बार, कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स। मंजिल में इसका नाम बेटा हम लोगों ने COT रखा था, कॉट करके बोल रहे थे। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। कैसे लिखा है, क्योंकि ऐड हो रहा था तो सिर्फ देखो इवन वाले लिखे हैं, 0 2 4 और 6। अब भाई साहब क्या है, इसको बेटा ओपन करना है, कोई और चारा नहीं है, इसको बेटा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से मैंने आपको कराया हुआ है, हे ईश्वर ये मेरे नोट्स मुझे तुरंत मिल जाए जिसमें कि बच्चों का टाइम ना वेस्ट हो। हाँ मुझे मिल गया है। ठीक है भाई, अब देख लो भाई साहब क्या है, जैसे बच्चों इसको आप ओपन करोगे तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 2 टाइम्स x⁶, बस बेटा 0। अब आप देखो ये आसान है, मैं सिर्फ देख के ऐसे ही लिख रहा हूं, मैं चाहूं तो सॉल्व करके भी लिख सकता हूं। देख लो भैया 0 ये 1 हो जाएगा, 6 ही 0 1 होगा तो बचेगा सिर्फ x⁴ 6 निकालोगे बेटा 15 आएगा, स्क्वायर करोगे तो x³ - 1 ही बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो, यहां करोगे तो x³ - 1 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे x³ - 1 का होल क्यूब होगा। तो बेटा ये सब आप कर लोगे, मुझे आप पे बहुत भरोसा है। ठीक है भाई, तो देखो जैसे आप करोगे कुछ देखो ऐसा आ जाएगा। ठीक है सर, बस मैं देख के लिख रहा हूं, अब दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जैसे आप बेटा सॉल्व करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा है। हाँ, कुछ ऐसा आ जाएगा। हाँ,
सही है। अब भाई साहब आपसे देखिए क्या बोला गया है, आपसे बच्चों ये बोला गया है कि भैया सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन डिग्री टर्म। अब इसने ये बोला है कि जो भी बेटा इवन डिग्री टर्म है, जो भी इवन डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट का सम बताना है। तो देखो यहीं पे बेटा आंसर लिख रहा हूं। पहला तो ये होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है भाई। दूसरा ये होगा -15, तीसरा क्या होगा 15, फिर क्या होगा सर इसका भी होगा 15। ये देखो इवन है, कितना होगा -3। ये भी बेटा इवन है क्योंकि x की पावर 0 है, तो ये हो जाएगा -1 है। हाँ, अब भाई साहब यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, सॉल्व करोगे कट गया ये 16, 16 - 4 कितना होता है 12। ऑप्शन, अरे यार एक चीज मैं गड़बड़ कर रहा हूँ बेटा, बाहर देखो 2 भी मल्टीप्लाई है, तो इस पूरे से देखो भाई 2 भी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पूरे से मुझे 2 भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हर एक कोफिशिएंट देखो डबल हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होते ही। तो ये भैया 2 टाइम्स आ जाएगा, दिख रहा है बोर्ड में? अरे बहुत गंदे से दिख रहा है, रुको इसको सही से लिख देते हैं। तो भाई साहब देखिए सम आ जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स, जो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जो हो जाएगा 24 के बराबर। यही आंसर है। मैं भी अगर चेक कर लूं 24 ही आता है कि नहीं आता है। तो देखो ये सवाल बेटा बहुत लेंदी हो सकता है, हाँ 24 ही आता है। सवाल बेटा बहुत लेंदी हो सकता है, लेकिन मेरी कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स प्रोफाइल से ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो और ये चीज निकाल सकते हो। क्या सबको क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको बच्चों क्लियर है। आई एम सॉरी, बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सर जो है ये पूरा कंसेप्ट समझाएंगे। हाँ मैंने कंसेप्ट बता दिया है, लेकिन ये बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में देखा ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत चीजें एक्सप्लेन कर डाली थी, इससे वीडियो बेटा थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो मैंने ये मतलब कमेंट में ऐसा नहीं था, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज आपको मुझे सिर्फ पीवाईक्यू बताने हैं। मुझे फील हुआ कि आपको सिर्फ पीवाईक्यू का मैं सोल्यूशन बताऊं। क्या ये अप्रोच सही है? आप जरा कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा ये अप्रोच सही है, ठीक है। मेरे ख्याल से अप्रोच बिल्कुल सही है कि मैंने आपको सिर्फ क्या कराया है, मैंने सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताया है। और आपको अगर इस टॉपिक से कहीं भी दिक्कत है तो मैंने आपको बता दिया है कि मंजिल 2.0 में आप बाइनोमियल में जाइएगा, वहां पे टाइम स्टैम्प देखिएगा, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लीजिएगा। वैसे हाँ एक और चीज, मैंने सारी चीज आपको पढ़ा दी है, ठीक है, बता भी दी है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो बच्चों नेक्स्ट चीज है इस टाइप का सवाल, सीरीज का सम वाला बेटा सवाल। अब देखो भाई साहब यहाँ पे क्या है, जैसे सम ऑफ द सीरीज दिया है 2 टाइम्स 20c0 5 टाइम्स दिस। तो भाई साहब इस टाइप के सवाल में क्या होता है, पहले आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। ऑब्जर्व द पैटर्न है सर, हाँ बेटा आपको बच्चों पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसका भाई साहब अगर आपको जनरल टर्म लिखना है, ठीक है भैया, टी ऑफ आर प्लस 1 ही लिखते हो, ठीक है। तो देखो क्या होगा टी ऑफ आर प्लस 1, ये देखो बेटा एपी बना रहा है, 3 के कॉमन डिफरेंस से बेटा एपी बना रहा है, ठीक है। तो देखो भाई साहब ये जितना मैंने हरा से करा है, हरा आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बस हल्का धुंधला सा दिख रहा होगा। देखो 62 इंटू 20c20 है बेटा, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 20c20 है, ठीक है। इसको बेटा मैंने ऊपर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर मैं छिपा देता हूँ, 20c20 को ऊपर ही कर दिया है, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे ये जो हरा वाला है इसको देखो भैया कैसे लिखोगे, ए मतलब पहला टर्म प्लस यहाँ पे आर प्लस 1 एट टर्म है, अगर ठीक है आर प्लस 1 एट टर्म है, तो यहाँ पे क्या होता है जो भी टर्म होता है -1 होता है। जैसे कि भाई एपी में क्या होता है, अगर अगर आपको एपी में 4 टर्म चाहिए होता है, तुम लोग क्या लिखते हैं ए प्लस 4 -1 इंटू डी। सेवेंथ टर्म चाहिए होता है तुम लोग कैसे लिखते हैं, ए प्लस 7 -1 इंटू डी। एन टर्म चाहिए होता है तो क्या लिखते हैं, ए प्लस n -1 इंटू डी। वैसे यहाँ पे आर प्लस 1 टर्म चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस आर प्लस 1 जो टर्म चाहिए -1 इंटू डी। डी कितना है 3। यहाँ पे बेटा ये कॉमन मिस्टेक होती है, लोग जानते हो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस आर -1 इंटू डी, ये लिख देते हैं और ये बेटा गलत हो जाता है। ये तब होगा जब आरथ टर्म चाहिए, हमको आरथ टर्म नहीं चाहिए, हमें बाइनोमियल में क्या चाहिए होता है बेटा, आर प्लस 1 टर्म चाहिए होता है। क्या क्लियर है? क्लियर है तो बेटा अभी कमेंट कर दो हरा, ठीक है हरा। अब देख लो बच्चों क्या है दूसरा, क्या है आपको समझ में आ रहा है? दूसरा तो भाई साहब 20c आर है, और देखो आर बच्चे कहां से कहां तक गया है, आर भाई साहब क्या गया है 0 से लेके 20 तक गया है सर, हाँ बेटा 0 से लेके 20 तक गया है। तो देखो आपको समझ में आ रहा है बेटा ये जो टी ऑफ आर प्लस 1 है, यहां पे लिखने में बेटा थोड़ा ध्यान से लिखना है, मैं लिख दे रहा हूं इसके नीचे जरा ध्यान से, यहां पे बेटा मिस्टेक होती है, ठीक है जरा ध्यान
से हैं सर? हाँ बेटा, जरा ध्यान से क्या ध्यान देना है कि जो टर्म है उसका -1 होता है। 7 टर्म होता तो 7 -1 होता है, 8 टर्म होता तो 8 -1 होता। r प्लस 1 टर्म है तो भाई साहब हमें क्या करना है, r प्लस 1 -1 करना है, ठीक है। और r 0 पुट करोगे, 0 बेटा पुट करके देख लो, पहला आएगा। 1 जैसे बेटा आप पुट करोगे तो देखो ये आ जाएगा, 2 करोगे ये आ जाएगा, 3 करोगे ये आ जाएगा। जैसे जैसे r आप बेटा पुट करते रहोगे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है सर। तो देखो भाई साहब ये जो भी सीरीज है इसको सिंप्लीफाई जैसे आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 + 3r इंटू कितना आ जाएगा बेटा 20cr। ये बेटा इसका r प्लस 1 टर्म है, ठीक है सर। यस बेटा। अब भाई साहब इसी का देखिए आपको सम निकालना है, ठीक है भाई। जो आपको सम निकालना है वो मैं लिख देता हूं। जो सम है बेटा वो है समेशन r बराबर 0 से लेके 20 तक। क्या आ जाएगा 2 + 3r इंटू आ जाएगा 20cr, ठीक है भाई। अब देखो भाई 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आया तो ये आ जाएगा r बराबर 0 से लेके 20 तक, और ये आ जाएगा भाई साहब 20cr प्लस भैया 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा r इंटू 20cr। सॉरी मैं बोर्ड के बीच में हूँ। r बराबर 0 से लेके 20 तक, ठीक है सर। अब देख लो बच्चों जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो भैया ये तो डायरेक्ट होता है। 20c0 से 20c20 तक का सम क्या होता है 2 की पावर 20 होता है। क्या आपको क्लियर है? और ये बेटा सम कितना होता है, ये सम होता है बेटा n इंटू 2 की पावर n-1 मतलब 19, ठीक है भाई। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब भैया यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 2 की पावर 21 प्लस आ रहा है 3 इंटू 3 नहीं लिखते हैं, हाँ 5, 15 इंटू 2 की पावर 21। सर ये कैसे आपने लिख दिया? मैंने कहा यहाँ पे 2 की पावर 21 था तो देखो मैंने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया 5 इंटू 4। 4 क्या होता है बेटा 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 21 इंटू आ जाएगा बेटा 5, ठीक है ना। 5 इंटू 3 हो गया 15। फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको लिखा 5 इंटू 4, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का 19 हो जाएगा 2 की पावर 21, 5 इंटू 2 की पावर 21, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो आ जाएगा 15 इंटू 2 की पावर 21। मेरे ख्याल से बच्चों सबको क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से करोगे तो ये चीज बेटा आप कर लोगे, बस कैलकुलेशन है, कंसेप्ट हमारा कैलकुलेशन तुम्हारा, ठीक है सर। अब देखो भाई इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 2 की पावर 21। हाँ अब देख लो भाई साहब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो देख लो यहाँ पे भाई साहब मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये 16 हो जाएगा बेटा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 21, तो बेटा ये आ जाएगा 2 की पावर, यार 4 ही है ना 16, हाँ ठीक है 2 की पावर आ जाएगा 25। कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था यही वाला जिसमें लोग जनरली मिस्टेक कर देते हैं, आपको नहीं करनी है। अगर बेटा ये वाला सवाल क्लियर है तो तुरंत आप कमेंट कर दो एपी विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा आपको ये क्लियर है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। जेईई मेन 2020 अच्छा सवाल है, ठीक है। इस टाइप का सवाल रिपीट हो सकता है, जैसा मैं हमेशा ध्यान देता हूं आपको ध्यान होगा। एएम जीएम टाइप का ये सवाल है, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। लास्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कराया था एएम जीएम का। जब भी कभी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वाली चीज कभी भी बेटा पूछी जाए तो एएम जीएम लगता है अलजेब्रा में। लिख लो एक जगह, जब भी कभी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए जैसे यहाँ पे पूछा गया है तो एएम जीएम लगाने का बेटा हम लोग प्रयास करते हैं। पहले खुद से ट्राई करो फिर मेरे से मैच करो। चलो भाई मेरी बारी आ गई, मेरे ख्याल से आपने बच्चों पॉज कर लिया है। अब देखो भाई साहब आपको दिया गया है ए अल्फा जो है ग्रेटर देन 0 है, बीटा भी ग्रेटर देन 0 है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बेटा 4 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताना है। तो देखो इसका बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चे, जनरल टर्म लिखते हैं, ठीक है सर। जनरल टर्म क्या होगा 10 CR, ठीक है। अल्फा एक्स की पावर 1/9 फिर से लिखते हैं बेटा यहाँ पे बीच में, हाँ TR प्लस 1 हो जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा 10 CR, ठीक है। अल्फा एक्स की पावर 1/9 उसकी पावर हो जाएगा 10 - R, बीटा एक्स की पावर 1/6 होल पावर कितना हो जाएगा बेटा R, ठीक है। अब देख लो बच्चों इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करते हो ये हो जाएगा 10 CR,
ठीक है, अल्फा की पावर हो जाएगा बेटा 10 माइनस आर, एक्स की पावर हो जाएगा बेटा 10 माइनस आर बाई 9 माइनस आर बाई 6, और यहाँ पे बीटा की पावर कितना हो जाएगा आर। अब सर आपको चाहिए क्या, मैंने कहा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताना है, यानी कि एक्स की पावर को बेटा जीरो बनाना है। ठीक है, तो भैया इसकी पावर को भाई साहब जीरो बनाना है, तो देखो भाई 10 माइनस आर बाई 9 जो है ये आर बाई 6 के बराबर होगा, तो 60 माइनस 6 आर बेटा 9 आर के बराबर होगा। तो देखो भाई साहब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4। ठीक है सर, आर का 4 होने का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा फिफ्थ टर्म, यही टर्म होगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो देखो कौन सा टर्म होगा बेटा 10c4, ठीक है, अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, 10c4 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भाई साहब यही जो T5 है यही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, और इसी की बेटा मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो भाई साहब अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर की बेटा मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तब शायद हमारा कुछ हेल्प हो जाए। होते सर, यस बेटा। अब देखो बेटा अगर दो टर्म में लेता हूं अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, तो देखो भैया दोनों में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होगा। am आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, gm आ जाएगा बेटा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर रेज्ड पावर कितना हो जाएगा हाफ। व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बेटा 4 के बराबर है, तो यह आ जाएगा भाई साहब 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर रेज्ड पावर हाफ। स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यह आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, सेम ही चीज लिखी है। ठीक है ना, इसका भी मतलब वही है लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब भी यही है बेटा लेस देन इक्वल टू 4। अब बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है कि अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब अल्फा क्यूब जो बीटा स्क्वायर है वो 4 या 4 से छोटा है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी होगी 4। मतलब अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर 4 या 4 से छोटा है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4। ठीक है सर, हाँ बेटा। अब देख लो बेटा यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं, तो आपको क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों इस फिफ्थ टर्म का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 10c4 निकाल देते हैं, 10 9 8 7 4 3 2। ठीक है भाई, 210 आता है, यह आ जाएगा 210 होते, हाँ 210 ही आता है ना, हाँ 210 ही आता है। अब देख लो इसकी बेटा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू 4 निकली है, मैं चेक कर लूं क्या 4 ही निकली है, कहाँ गया सवाल, हाँ 4 निकली है, यानी कि सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यही चीज आपको किसके बराबर दी है सर 10k के बराबर दी है। सॉल्व करोगे तो k आ जाएगा 21 इंटू आ जाएगा 16, 21 इंटू 16। अब ये वैल्यू देख लो, मेरे ख्याल से आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 336। ठीक है, तो k का वैल्यू आ जाएगा बेटा 336। होपफुली बच्चों सबको ये क्लियर है, तो जितने लोग का आंसर मैच कर गया है मतलब खुद से कर लिया था, ठीक है, तो वो लोग कमेंट कर दें जेबीके विद दिल, और अब अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर सकते हो जेबीके विद दिल आग, मैं समझ जाऊंगा कि आपको अब समझ में आ गया है। तो बेटा ये कुछ इजी से सवाल थे, कुछ भैया इजी से पीवाईक्यू थे, जिनके अंदर रिपीट होने का बेटा पोटेंशियल है, इसी कंसेप्ट से चीजें रिपीट हो सकती हैं। और अगर आपको बाइनोमियल बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप मंजिल 2.0 में जाइए, बाइनोमियल थ्योरम आराम से आप उसे पढ़िए, समझिए। थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, 2x में देख सकते हैं, उससे आप सीख जाओगे और इस टाइप के सवाल करना भी बच्चों सीख जाओगे। सो अच्छे से पढ़ते रहें, बढ़िया से पढ़ते रहें, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा, आई लव यू ऑल। बढ़िया से पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो। आपको पेन चलाना है, कलम चलाना है, बिना कलम चलाए मैथ्स आज तक किसी को नहीं आई, समझे ना, किसी को भी नहीं आई है। तो भाई साहब आप भी बिना कलम चलाए मैथ्स नहीं सीख सकते हो, तो भाई साहब खूब पेन चलाएं, खूब पेन चलाएं, कैलकुलेशन से ना डरें। सवाल हमेशा तलवार लेके खड़ा रहता है, या तो सवाल को आप मार दो या फिर सवाल आपको मार देगा। जय बाबा की, बाय बाय।